आज मैं आपको वर्ण बताऊंगी। आज हम देखेंगे वर्ण क्या होता है। ठीक है, देखो वर्ण की परिभाषा मतलब वर्ण होता क्या है, ध्यान से देखेंगे। बोलते समय हमारे मुंह से जो आवाज़ें निकलती हैं वे आवाज़ें ही वर्ण कहलाती है। मतलब हम बोलते हैं तो बहुत सारी आवाज़ें निकलती है, बहुत सारे शब्द निकलते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, वर्ण। जैसे कमल, लीची, आम, पपीता है। ये क्या है, जब हम कुछ बोलते हैं तो आवाज़ें जो निकलती है और जो शब्द निकलते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वर्ण। और वर्ण के दो प्रकार होते हैं। वर्ण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला क्या होता है, स्वर, और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक, अब स्वर क्या होता है, देखो आप लोग नर्सरी में अ आ ई पढ़े होंगे ना, वही देखो स्वर अ आ ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, एड़ी, आईना, ओखली, औरत। ठीक, ये हो गया अ से औरत तक का, ये क्या है, स्वर। ये कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर कितने होते हैं, पूरे 11 होते हैं। यह सब क्या है, स्वर। और यही सब क्या कहलाते हैं, यही मात्राएं कहलाते हैं। यही सब क्या कहलाते हैं, मात्राएं कहलाती है। ठीक है, इन्हें हम स्वर भी कहते हैं और ये सब क्या है, पूरी मात्राएं भी हैं। ठीक, इनको बोलने के लिए मतलब स्वर को बोलने के लिए हमें अन्य वर्णों की मदद नहीं लेनी पड़ती। स्वर को बोलने के लिए हमको अन्य वर्णों की मदद नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, मतलब ये अपने आप में पूर्ण है, स्वर अपने आप में पूर्ण है। इनको बोलने के लिए हमको और किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अब देखते हैं हम ये दूसरा व्यंजन। ठीक, देखो व्यंजन क्या होता है, ये देखो व्यंजन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। व्यंजन, व्यंजनों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की मदद लेनी पड़ती है। इनमें स्वर या मात्राएं लगाना आवश्यक होता है। व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये देखो मैंने लिखा हुआ क ख ग घ अंग, ये च पूरा च छ ज ज यहाँ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स ह शत्र ज्ञ, मतलब ज्ञानी तक, क से पूरा ज्ञानी तक क्या कहलाते हैं, व्यंजन। और इनको बोलने के लिए हमको मात्राएं लगानी पड़ती हैं और स्वर की भी सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन स्वर को बोलने के लिए हमें किसी और अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन व्यंजनों को बोलने के लिए हमको स्वर और मात्राओं की सहायता लेनी पड़ती है। ये सभी क्या कहलाते हैं, व्यंजन। ये कितने होते हैं, देखो यहाँ से हम गिनेंगे, काउंट करेंगे तो 5 5 10, मतलब ये क्या है, 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 30 हो गए, 31 32 33 मतलब 33 है। ठीक है, मतलब यहाँ तक हम व्यंजन कितने लेते हैं, हाँ तक 33 होते हैं। इन तीन के बारे में, श त्र ज्ञ के बारे में मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। ठीक ठीक, और ये यहाँ तक हम गिने तो कितने हमको मिले, व्यंजन कितने मिले, 33। ठीक है, तो स्वर कितने हो गए आपके, स्वर हो गए 11, व्यंजन हो गए आपके 33 हैं, तो ये 44 आ गया। मतलब कुल वर्ण कितने हो गए आपके पास, 44, मतलब 44। आपके पास वर्ण कितने हो गए, 44। ठीक, ये सभी क्या कहलाते हैं, व्यंजन। और व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। और स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर क्या बनते हैं, वर्ण। स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर क्या बनते हैं, वर्ण। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संयुक्त व्यंजन, दूसरा होता है द्वितीय व्यंजन। संयुक्त मतलब होता है मिला हुआ, द्वित्व का मतलब होता है 2। ठीक, अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, ध्यान से देखो। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे इन 2 व्यंजनों के मेल से जो बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था, ये श त्र ज्ञ के बारे में बाद में बताऊंगी। यही है हमारे संयुक्त व्यंजन। तो हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, श क्षत्रिय का, त्र त्रिशूल का, ज्ञ ज्ञानी का और श श्रमिक का। श क्षत्रिय का जो है वो क
और श व्यंजन से मिलकर बना है। इससे मैंने शब्द बनाया है कक्षा और क्षत्रिय। अब त्र जो है वो त और र व्यंजन से मिलकर बना है। त्र से मैंने शब्द बनाया है त्रिशूल और त्रिदेव। ज्ञ जो है ज्ञ ज और इया दो व्यंजन से मिलकर बना है। इससे मैंने शब्द बनाया है ज्ञानी और ज्ञाता। और जो श्रमिक का है ये भी हमारे हिंदी में वर्ण होता है और ये मिलकर बना है श और र व्यंजन से, और इससे मैंने शब्द बनाया है श्रमिक और श्रम। ठीक, अब है ये द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन मतलब दो, है ना, दो व्यंजन। एक समान व्यंजनों के मेल को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। मतलब एक ही व्यंजन दो बार आए, एक ही व्यंजन दो बार आए उसको हम क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन। मतलब रिपीट होता है। जैसे ये क प्लस क, ये क्या है, आधा है, ये आधा का है, आधे हैं, आधे व्यंजन है, और यहाँ के क्या है, पूरे हैं। तो वैसे यहाँ पे मैंने लिखा है आधा का पूरा का। क पक्का मक्का, जो एक ही व्यंजन वो क्या हो रहा है, दो बार आ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं हम, द्वित्व व्यंजन। त पत्ता गत्ता, आधा माँ पूरा माँ, चम्मच अम्मा, आधा ला पूरा ला, ल बिल्ली गिल्ली। मतलब द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, जो एक ही व्यंजन दो बार आए उसको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक, इस तरीके से।